बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करवाने पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली आपके बीए बीएससी बीकॉम आपके वैसे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो एग्जाम हुआ था आपका फूड एंड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का सेम उसी प्रकार काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप सेकेंड सेमेस्टर का भी आपको कैरिकुलर कोर्स का जो पेपर होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का उसका सर आप सिलेबस अपलोड कर दीजिए। आज की क्लास में हम वही सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी जितनी भी क्लासें हैं मैं बहुत ही शीघ्र में करा दूंगा। इसमें टोटल आपकी 4 यूनिट है। मैं बारी बारी एक एक क्लास करके मैं सारी यूनिट में आपको करा दूंगा। आपको कहीं पर भी सिलेबस खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस आप आसानी से मेरे द्वारा मेरे चैनल से आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर आपके द्वारा ही पढ़ाया सारा का सारा पेपर सॉल्व हो जा रहा है। इसलिए आज मैं इसके सिलेबस की चर्चा करूंगा। इसके बाद ही जल्द ही हमारे क्लासें भी स्टार्ट हो रही हैं इसी फूड यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ की। जितने भी आपके को करिकुलर कोर्स थे और अन्य भी सब्जेक्ट आपके बीए बीएससी वैसे तो मैं सभी की तैयारी कराता हूं। आप खासकर बीए बीएससी के मैं सभी सेमेस्टर की जो है ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं। आपको सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बहुत ही शीघ्र। जो है मैं सभी इस वक्त जो है जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं सभी जो है सिलेबस ही मैं अपलोड कर रहा हूं। बहुत ही जल्दी जो है क्लासें भी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग बस ज्वाइन कर लीजिए। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। इसका जो है मैंने ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट बना रखा है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, उसी में आपको सारे जितने भी यूनिट बाय यूनिट आपको वीडियो में डालूंगा सभी आपको उसी में मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलेगा। बहुत ही शीघ्र या फिर बहुत ही तीव्र गति से जो है इसका सिलेबस हम चर्चा करेंगे। यदि हम इसकी बात करें तो आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके ये सभी में आपके जो है फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकंड सेमेस्टर है। बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष तो है लेकिन सेकंड सेमेस्टर। वैसे तो सभी को पता होगा एनआईपी के अकॉर्डिंग जो है अब आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम आपके सभी यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। ये आपका यूपी के ऑल यूनिवर्सिटी का मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। आप यूपी के चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो सभी में भैया सेम ही सिलेबस है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एनआईपी के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा पैटर्न हुआ है सभी यूनिवर्सिटी में, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। ये पेपर जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेपर दिया हुआ था ओएमआर सीट पर आपको सभी प्रश्नों को आपको उत्तर करना था, सेम उसी प्रकार ये भी प्रश्न पत्र आपको उसी तरह आपको करना रहेगा। ओएमआर सीट मिलेगी, जो प्रश्नों को उत्तर सही है वही आपको गोला भरना रहेगा। सेम उसी तरह का पेपर ये भी आएगा। सभी कोर्सों में पेपर अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका कराया जाएगा। यदि हम इसकी बात कर ले तो पेपर इसके नेम की बात कर ले तो ये आपका प्राथमिक चिकित्सक, ठीक है, और स्वास्थ्य आपका पेपर का नाम है, यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ ये पेपर का नाम है आपका सेकंड सेमेस्टर के। ठीक है, को करिकुलर कोर्स के तहत आपका ये कराया जाएगा सभी में। ठीक है, चलेगा। बहुत ही जल्दी से हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वैसे तो इसमें टोटल आपके 4 यूनिट हैं। सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट की बात करूंगा और फर्स्ट यूनिट में जो है अब काफ़ी बच्चों के कमेंट आएंगे कि सर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कीजिएगा। आपको दिक्कत मत लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम इसकी बात कर ले तो इसमें टोटल आपके 4 यूनिट हैं। ठीक है, कितनी यूनिट बच्चों? 4 यूनिट है। पेपर आपका जो रहेगा पूरा जो रहेगा देख लीजिए यहाँ से आप मैक्सिमम इसके हम मार्क्स की बात करें तो सभी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अलग रहता है। किसी में 75 नंबर का आपका रहता है और किसी में रहता है आपका 100 नंबर का। वैसे तो ये 100 नंबर आपका पूरा का पूरा रहता है, लेकिन कुछ में प्रैक्टिकल का इसी में ऐड कर लेते हैं इसलिए 75 का रहता है। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो पूरा 100 नंबर का ही जो रहता है प्रश्न पत्र आपका टोटल रहता है। चलेगा, अब इसकी बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपको बच्चों पढ़ना है बेसिक फर्स्ट एड, यानी बेसिक फर्स्ट एड का मतलब ये होता है हम फर्स्ट एड के बारे में जो हम पढ़ेंगे इसका प्राथमिक चिकित्सक के बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिक इसकी भी देखेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, इसमें आपके ए बी करके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। वैसे तो आपके फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट ये 2 यूनिट जो है थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं और 2 यूनिट बाद की जो है बहुत ही छोटी ही हैं। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में हम बात करें तो इसमें पहले पढ़ेंगे बेसिक फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एम ऑफ फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सक के हम उद्देश्य पढ़ेंगे। और देखा जाए तो हिसाब से इसका सीपीआर के बारे में पढ़ेंगे और रिकवरी पोजीशन क्या होता है ये सब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। और हैंड वॉशिंग के बारे में पढ़ेंगे और स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हम इसके इसी में देखें तो बिन इसमें दूसरा भी दिया हुआ भी और क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट एड के तकनीक हम पढ़ेंगे। इसके क्या तकनीक हैं, जैसे कि ड्रेसिंग हो गया, बैंडेज हो गया, यानी पट्टियाँ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी पट्टी किस घाव में लगाई जाती है, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला इसी में यूनिट दिया हुआ तीसरी, यदि हम इसकी बात करें आपका फर्स्ट यूनिट के ही हैं आपके हैं। तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ क्या इसमें पढ़ना है, फर्स्ट एड रिलेटेड विद द
रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि बेसिस का आप रेस्पिरेशन ये क्या होता है यदि हम इसकी बात करें तो बच्चों ये होता है आपका ये श्वसन प्रणाली जो है, ये इससे संबंधित जो है प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका बेसिक आप रिस्पिरेशन यानी श्वसन की मूल बातें हम पढ़ेंगे। और नो ब्रेथिंग का मतलब होता है कि सांस ना ले पाना, और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग का मतलब ये होता है कि सांस लेने में कठिनाई, ड्रोविंग, कुकिंग, ये सब इसके बारे में जो है पढ़ेंगे श्वसन से संबंधित, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई वगैरह, तो इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा सब, ठीक है, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर इसी में हम फर्स्ट यूनिट में हम चौथे की बात करें तो इसमें और हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट आइड रिलेटेड विद हार्ट ब्लड एंड सर्कुलेशन, यानी इसकी हम बात करें डी की, तो इसमें हम पढ़ेंगे हृदय, रक्त और परिसंचरण से संबंधित हम प्राथमिक चिकित्सा पढ़ेंगे, जैसे कि हृदय और रक्त परिसंचरण की क्या मूल बातें होती हैं, सीने में तकलीफ जैसे खून बहना, ये सब अहम चीज़ें हैं, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसी में हम और दिया हुआ डी, इसमें दोबारा फिर दिया हुआ कि फर्स्ट आर रिलेटेड द वुंड्स एंड इंजरी, यानी घाव और चोटों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी में फर्स्ट यूनिट में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। घावों के बारे में पढ़ेंगे और घाव के क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ वुंड्स यानी घाव के क्या प्रकार होते हैं, इंजरी वगैरह जो है देखा जाए सब पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, ठीक है। फिर इसी में आपका ई नंबर भी दिया हुआ है, ये सभी मैं आपको फर्स्ट यूनिट के बता रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट में आपको इतने संबंधित आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर फर्स्ट यूनिट में और आपका दिया हुआ है कि फर्स्ट आइड रिलेटेड विद बोन्स जॉइंट मसल्स रिलेटेड द इंजरीज, यानी देखा जाए एक हिसाब से तो घाव हो गया, चोटों से संबंधित जो है प्राथमिक चिकित्सक हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि बेसिस ऑफ द स्लेटन, यानी क्या होता है, घाव क्या होते हैं, ठीक है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जॉइंट्स और मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रैक्चर क्या होता है भैया, फ्रैक्चर के बारे में हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। और फिर देखा जाए एक हिसाब से तो यहाँ से आपका यूनिट आपकी जो 1 थी आपकी पूरी समाप्त हो गई। फिर यहाँ से आपका जो है यूनिट आपके 2 आपकी यहाँ से शुरू होगी। यदि हम यूनिट यदि हम 2 की बात कर ले तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना आपको पहला इसके अंतर्गत 2-3 पॉइंटों पर आपको पढ़ना है। जैसा कि पहले मैंने बताया है आपके फर्स्ट यूनिट में आपको कितना पढ़ना था, ये सब मैंने आपको करा दिया है। और इसकी जो क्लासें मैं बहुत ही जल्द यूनिट बाय यूनिट में आपको करा दूंगा। एमसीक्यू क्लासें आपको बस वीडियो में देखा जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना बस चलेगा। यदि हम दूसरी यूनिट की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना बच्चों, इसमें पढ़ना फर्स्ट आइड रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम एंड द अनकॉन्शियस जो होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या, बेसिक आप नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी तंत्रिका और बेहोशी से संबंधित जो प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, बेहोशी, स्ट्रोक जैसे दौरे हो गए, मिर्गी का दौरा, ये सब संबंधित जो है इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यूनिट 2 में और कुछ भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट आइड रिलेटेड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि डायरिया क्या होता है बच्चों, ठीक है, डायरिया दस्त क्या होता है, और फूड पॉइजनिंग क्या होता है, यानी विषाक्त भोजन जो होता है ना, फूड पॉइजनिंग, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें और पढ़ेंगे जैसे कि फर्स्ट आइड रिलेटेड द स्किन ऑफ बर्न्स, यानी त्वचा से, स्किन और जली हुई त्वचा से संबंधित हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्किन से संबंधित बेसिस आप स्किन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में भी आई नंबर दिया हुआ है कि फर्स्ट आइड रिलेटेड विद पॉइजनिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इंजेक्शन, स्किन, ये सब हम इसकी सॉइलिंग वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर और इसी में हम पढ़ना है एनिमल बाइट्स, यानी फर्स्ट रिलेटेड विद बाइट एंड स्टिंग्स, यानी एनिमल के काटने से जो देखा जाए, स्नेक के बाइट काटने से जो फैलता है, ये सभी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे जो है विषाक्तता जो जहर फैलता है, इसी के जहर के उपचार के बारे में जो है बच्चों हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगला आपका दिया हुआ है, यदि हम इसकी बात कर ले तो के नंबर इसमें कि फर्स्ट आइड रिलेटेड विद द सेंस आर्गेन्स, यानी देखा जाए हिसाब से ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो है प्राथमिक चिकित्सक पढ़ेंगे। जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के बारे में जानते हो ज्ञानेंद्रियाँ ही हैं, ठीक है, सेंसिटिव एरिया है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एल नंबर इसमें आपका दिया हुआ है कि यदि हम इसकी बात कर ले तो इसमें विशिष्ट आपातकालीन जो है संतृप्त और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। यदि इस प्रबंधन की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि डिजास्टर यानी आपदा प्रबंधन हो गया, ये सब के बारे में थोड़ा सा आपदा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इमरजेंसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या है, वर्क क्या है, इसके रोड और ट्रैफिक के एक्सीडेंट के क्या नियम हैं, ये इमरजेंसी रूल एरियाज, ये सब थोड़ा थोड़ा इसी के अंदर 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपकी यूनिट आपकी 2 थी, अभी यूनिट आपकी यहाँ से 3 आपकी शुरू होगी, 3 यूनिट।
टोटल इसमें 4 यूनिट है बच्चों, ज़्यादा नहीं, केवल 4 यूनिट है। यदि हम तीसरी यूनिट की बात कर ले तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक सेक्स एजुकेशन। यानी बेसिक सेक्स एजुकेशन का मतलब हो गया कि आप इसमें सेक्स एजुकेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको तीसरी यूनिट में, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें पढ़ना क्या क्या रहेगा, जैसे कि बुनियादी नियम और पूर्व परीक्षण पढ़ेंगे, यानी ओवरव्यू, ग्राउंड रूल क्या होते हैं, प्री टेस्ट क्या होता है ये पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी मूत्र प्रणाली और प्रजनन प्रणाली की बातें हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम मूल बातें पढ़ेंगे, बेसिक इसी के बारे में हम बेसिक जानेंगे। और यदि तीसरी बात कर ले तो मेल पोवर्टी, आपका फिजिकल एंड इमोशनल चेंज क्या होता है, यानी पुरुष यौवन में जो है शारीरिक और भावात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। और इसी प्रकार मेल में भी पढ़ेंगे कि महिला यौवन में जो है शारीरिक और भावात्मक क्या परिवर्तन होते हैं। ये सभी के बारे में जो है हम सेक्स एजुकेशन के अंतर्गत सभी यही आपके क्वेश्चन रिलेटेड आपके रहेंगे, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम और भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका सेक्स इंटरकोर्स क्या हो गया, संभोग क्या हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, एंड चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे का जन्म के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और बर्थ कंट्रोल, एबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब जो है हम पढ़ेंगे। फिर आपको भी यदि हम चौथी यूनिट की बात कर ले तो चौथी यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य, यानी मेंटल हेल्थ क्या होती है बच्चों, और साइकोलॉजिकल हेल्थ, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी देखा जाए तो व्हाट इज द मेंटल हेल्थ क्या होती है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, फर्स्ट ऐड का। और देखा जाए तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी भारत में जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, इसी के संबंधित हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल आपकी 4 यूनिट हो गई। यदि हम इसकी हिंदी में बात कर ले तो बच्चों थोड़ा सा ऐसा शॉर्ट में मैं हिंदी में इसका सिलेबस आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है प्राथमिक चिकित्सा का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, सब उसी के बारे में, पट्टियाँ वगैरह कैसे, घाव से संबंधित सब हम सब कुछ पढ़ेंगे, उसी में श्वसन प्रणाली वगैरह भी मैंने आपको बताया। फिर सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र उदार संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, त्वचा और जलने से संबंधित, जहर, कीट यानी सांप के काटने से जहर जो फैलता है, ये सब कुछ इसी में पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यूनिट यदि हम 3 की बात कर ले तो इसमें जो है आधारभूत यौन शिक्षा पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया सेक्स एजुकेशन के बारे में, ये आपको पढ़ना पड़ेगा तीसरी यूनिट में। और चौथी में पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक जो है प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ क्या होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य क्या होता है, ये हम चौथी यूनिट में आपको पढ़ेंगे। फिर ये जो है पूरा मैंने आपको सिलेबस आपको करा दिया भाई, इतने ही आपको यूनिट आपको इसमें करेंगे। इसकी यूनिट बाई यूनिट में क्लासें बहुत ही जल्दी लाऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। बहुत ही शीघ्र में जो है क्लासें लाने का प्रयास करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।